हे एवरीवन, दिस इज सी आकाश सक्सेना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वेदर शॉर्ट टर्म बिजनेस आर रियली प्रॉफिटेबल और नॉट। बिकॉज आज के सिनेरियो में मैंने देखा बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा है कि उन्होंने बिजनेस तो शुरू किया शॉर्ट टर्म और प्रॉफिट भी बना रहे थे, बट दे एंड अप इन लॉस। व्हाई दिस हैपन? तो अभी मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन, छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं और अभी के सिनारियो में बहुत ज़्यादा एप्ट हैं। वन इज़ सेलिंग ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एंड सेकेंड इज़ मास्क। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि आज की डेट में हर कोई करना चाह रहा है, राइट, और कर रहे हैं। तो अगर आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अराउंड 60,000-70,000 कॉस्ट कर रहा है और जितने में भी आप बेच पाओ वो आपकी उस पर है। तो जब अप्रैल शुरू हुआ था तो सबके सब ये थे कि यार चलो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का बिज़नेस करते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी नीड्स इट, और दे वर मेकिंग प्रॉफिट इन अप्रैल। बट ऐसा क्या हुआ कि मई के एंड आते आते तक या जून के एंड आते आते तक वो हैवी लॉसेस में आने लगे। तो पहली बात यह है कि अगर आप सिनेरियो देखें, लास्ट टाइम जो वेव था कोविड का वो ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स लास्ट किया था, और इस बार बट ऑब्वियस सी बात थी कि 1 या 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या किया, अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू करा ख़रीदना। अप्रैल उन्होंने देखा अरे बहुत अच्छा जा रहा है, मई एंड तक ख़रीद लिया। मई फर्स्ट वीक भी बहुत अच्छा गया, बट फिर उन्होंने सोचा कि चलो जून के भी स्टॉक लेके रख लेते हैं। अब स्टॉक जो है कंसनट्रेटर का, अब 10 स्टॉक भी लेते हो और 50,000 का भी पड़ता है तो 5 लाख का स्टॉक स्टक हो गया, ठीक है। आपने ले लिया, अब क्या हुआ? अब आपको भी पता है, ये तो सबको पता था कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करती, ठीक है, ऑक्सीजन कुछ ना कुछ अवेलेबल कराती। तो जब आपने ये सोचा नहीं और आप उस बिज़नेस में कूद गए तो दैट टाइम यू एंड अप इन लॉस। अगर आप ये सिनेरियो लगा लेते कि यार 1.5 महीने से ज़्यादा वेव नहीं चलेगी, बिकॉज पिछली बार भी कम ही 3 मंथ्स का 2 to 3 मंथ्स चली थी, तो इस बार मैक्स टू मैक्स 1.5 महीने चलेगी, तो कब तक चलती? 15 मई तक चलता, राइट। और अगर आप उस बेसिस पे सोच के अगर ये बिज़नेस डालते तो आप अभी जो स्टॉक है वो उतना नहीं बुलाते। और ये हम सबको पता है कि स्टॉक वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ तो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोग नहीं लेते हैं वापस। तो आपने ये ले लिया, मैं जिनको जानता हूँ उन्होंने भी यही करना चाहा था, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि आप 15 मई से ज़्यादा का स्टॉक नहीं लेना, एंड इसलिए दे डिडंट एंड अप इन लॉस एंड दे एंड अप इन गुड प्रॉफिट्स, ठीक है। और जो लोग ने ये नहीं किया, हो सकता है वो 1-2 लाख का प्रॉफिट कमा लेते या लिया होगा, बट जो आपने अभी जो स्टॉक आपके पास रखा है उसका क्या करोगे, ठीक है। तो ये हो जाता है जब आप एनालिसिस प्रॉपरली नहीं करते हो और बस बिज़नेस चलाना है, अरे इसका बिज़नेस कर लेते उसका बिज़नेस कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू वांट टू मेक प्रॉफिट्स तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप एनालिसिस करो। जैसे हम कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली हम एनालाइज करके करते हैं, लॉन्ग टर्म में उतना एनालिसिस नहीं करना पड़ता, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली ज़्यादा करना पड़ता है अगर आप शेयर मार्केट में भी जा रहे हैं तो यही सिनेरियो सेम आता है बिज़नेस में भी। अब हम मास्क की बात करते हैं, बहुत से लोग ने पिछले साल भी बहुत ज़्यादा मास्क का बिज़नेस किया। मास्क का बिज़नेस प्रॉफिटेबल था तब तक था जब तक आपके पास स्टॉक जो था वो एक लिमिटेड अमाउंट में था। क्योंकि जैसे अभी की सिनेरियो की बात करता हूँ, अगर 3 प्लाई मास्क लेने जाएंगे आपको तो 3-4 रुपये का पड़ रहा होगा, ठीक है। और अभी जो कोविड के पहले, जब वेव आने के पहले, यही मास्क आपको 1.2-1.3 रुपीज़ के आसपास पड़ रहा था, ठीक है। अब ये आपने सोच लिया, आपने बिज़नेस शुरू कर दिया फिर से, और आपने जब बिज़नेस शुरू कर दिया और आप परचेज़ करते गए, माल बिकता गया, आपको प्रॉफिट होता गया, आपने कहा ठीक है और परचेज़ करते हैं, आपने 2-3 महीने का स्टॉक और परचेज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख मास्क का ऑर्डर और प्लेस कर दिया जो कि आपको 2 रुपये में मिल रहे थे, तो 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये का आपने ऑर्डर कर दिया। बट अब आपको पता है कि क्या वो उतनी तेज़ी से बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। तो बहुत से लोग बोलते हैं यार हम बाद में बेच लेंगे। अच्छा ठीक है, आप बाद में बेच लोगे, लेकिन आने वाले अगस्त सितंबर तक क्या जो आपने स्टॉक लिया उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, क्योंकि अब वो खुद ही स्टॉक जो सप्लायर है, मेन सप्लाई मैन्युफैक्चरर है, वो 1 रुपये में दे रहा है और आपने तो भाई 2 रुपये में ख़रीदा है, तो आप उतना प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे और उतना ज़्यादा आप बेच भी नहीं पाओगे उतने अमाउंट में। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो बिज़नेस कर रहे हैं कि बिना सोचे समझे बिज़नेस में कूद जाना इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्लीज़ मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एनालिसिस कर लोगे, इफ़ यू एनालाइज इट कि भाई ये प्रॉफिटेबल इतना है, इतने टाइम तक प्रॉफिटेबल रहेगा, तो आप कभी भी एंड अप नहीं करोगे लॉसेस में, कभी भी नहीं करोगे।
तो ये मेरा अभी भी सजेशन है कि आप कोई सा बिज़नेस कर रहे हो तो प्लीज़ एनालाइज करके करो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि आपको जल्दी एकदम से लॉसेज हो जाएं, लॉन्ग टर्म में उतना नहीं होता है। तो दिस इज़ जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड कि आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो एक प्रॉपर एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही बिज़नेस में हाथ दें, तो मैं पक्की बात बता सकता हूँ कि आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज जस्ट अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव ऑडियंस लाइक यू ऑल, कि आप लोग इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियोज़ को और पसंद कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।